हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिलेटिव मोशन का एक प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स में। इलास्टिक स्ट्रेट स्ट्रिप with initial length L has one end tied to a wall. At t equal to 0, the other end is pulled away from the wall at a speed v naught. Assume that the strip stretches uniformly. At the same time, an ant located at the other end, not attached to the wall, begins to crawl towards the wall with relative velocity u is equal to k by L plus v naught t, relative to the point of strip where it is present. Find the time ant will take to reach the wall. तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्या है इसमें। अगर हम कंसीडर करें t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर हमें मान लेते हैं कि स्ट्रिप की लेंथ l है और एंट जो है वो इस एंड पर है, यहाँ पर एंट है। नाउ ये t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, इलास्टिक स्ट्रिप है, इसको हम v नॉट वेलोसिटी से मूव कराना स्टार्ट करते हैं एंड को। तो किसी t टाइम पर इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो l प्लस वी नॉट टी हो जाएगी। तो t टाइम पर हम सिचुएशन देखते हैं। t टाइम पर ये t इज इक्वल टू टी पर मैं सिचुएशन शो कर रहा हूँ, इसकी लेंथ l प्लस वी नॉट टी हो गई है और ये एंट मान लीजिए कहीं यहाँ पर है उस टाइम पर। तो जिस यहाँ पर गिवन क्या है हमको कि विद रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ स्ट्रिप वेयर इट इज़ प्रेजेंट। सो हमने एंट को यहाँ पर शो किया है कि यहाँ पर प्रेजेंट है इस टाइम पर। हम ये मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस यहाँ से फिक्स पॉइंट से वॉल से x है, एंट यहाँ पर है और ये u वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट ऑफ स्ट्रिप मूव कर रही है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी va है, वेलोसिटी ऑफ एंट इज va, और ये वाला जो एंड है स्ट्रिप का ये इधर मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी vs मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप vs। हमें ये गिवन है कि अदर एंड इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल v नॉट एंड स्ट्रेचेस यूनिफॉर्मली। अगर स्ट्रिप यूनिफॉर्मली स्ट्रेच हो रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर लास्ट वाले एंड की वेलोसिटी को हम v नॉट बोल रहे हैं तो x डिस्टेंस पर इस वाले एलिमेंट की वेलोसिटी vs कितनी होनी चाहिए? vs शुड बी इक्वल टू v नॉट अपॉन l प्लस वी नॉट टी इंटू एक्स, क्योंकि यूनिफॉर्मली स्ट्रेच हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ लेकर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप आ जाएगी। नाउ हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ एंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हमें लिखना हो, वेलोसिटी ऑफ एंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिप plus velocity of strip of that element. Now in this case we can say that velocity of ant with respect to ground हमने कितना माना है, va माना है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। velocity of ant with respect to strip क्या दिया हुआ है, u गिवन है, और velocity of strip अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस vs। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और va को हम क्या लिख सकते हैं, va को हम लिख सकते हैं माइनस dx बाई dt। नेगेटिव साइन इसलिए आएगा बिकॉज टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, एक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स व्हाई वेलोसिटी विल बी रिटन एज माइनस dx by dt. So minus dx by dt can be written as velocity of ant with respect to strip is given u, that is k upon l plus v naught t, minus velocity of strip that is equal to v naught upon l plus v naught t into x। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस dx बाई dt। ये रिलेशन आपके पास आ रहा है इज इक्वल टू k माइनस वी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई l प्लस वी नॉट टी। ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, dx डिवाइडेड बाई k माइनस वी नॉट एक्स इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई l प्लस वी नॉट टी, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और है और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एट टी इक्वल टू जीरो या एंड की लोकेशन थी x, दैट वाज इक्वल टू l, और हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जबकि ये x इक्वल टू 0 पर पहुँच जाए। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन सिंपल है, इसको आप लिखेंगे ln k माइनस वी नॉट एक्स और बाहर आ जाएगा माइनस 1 बाई के नॉट, माइनस 1 बाई वी नॉट सॉरी,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस 1/v0 आता, फ्रॉम L to 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास ln L प्लस v0t, और ये भी डिवाइड हो जाएगा 1/v0। इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं, फ्रॉम 0 to t। तो यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 1/v0 से 1/v0 तो कैंसिल ही हो जाता है। इसको लिख सकते हैं ln k डिवाइडेड बाय k माइनस v0l, लिमिट्स पुट कर दी हैं मैंने, दैट इज इक्वल टू ln L प्लस v0t डिवाइडेड बाय L, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t पुट कर दिया है। ln भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है k L अपॉन k माइनस v0l इज इक्वल टू L प्लस v0t। इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके पास आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। ऑन सॉल्विंग वी गेट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंजॉय योर डे।